क्या तुम्हें ऐसे चौड़े शोल्डर पसंद है या फिर लंबे पैर? मतलब कौन नहीं चाहेगा ना कि उसकी बॉडी एक मॉडल की तरह हो। लेकिन सवाल ये है कि परफेक्ट दिखने का ऑब्सेशन कितना होना चाहिए। क्या तुम इतने ऑब्सेस्ड हो सकते हो कि अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मतलब शोल्डर, एब्स, इन सब में फिलर डलवाना शुरू कर दो, या फिर सिर्फ कुछ इंच लंबा दिखने के लिए अपने पैरों की हड्डियां तोड़वा दो। आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट बॉडी का ऑब्सेशन और स्पेशली चाइना में चलने वाले कुछ ऐसे ब्यूटी ट्रेंड जो देखकर तुम्हें अनबिलीवेबल लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ट्रेंड की जिसे जित्सेन नाम से जाना जाता है। इस ट्रेंड का सिंपल गोल ये है कि तुम्हारा शोल्डर फ्लैट और स्ट्रेट दिखना चाहिए और शोल्डर आर्म्स तक एक परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ क्यों करना है? क्योंकि इससे तुम्हारी गर्दन ज्यादा लंबी दिखेगी और जो तुम्हारा बड़ा सा सिर है वो भी छोटा दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके शोल्डर बड़े होते हैं उनके ऊपर कपड़े बहुत फिट आता है। बेसिकली लोग अपने बॉडी को ऐसा शेप देना चाहते हैं जैसे किसी आर्किटेक्ट ने पूरी बॉडी का ब्लूप्रिंट डिजाइन किया हो। ये ट्रेंड चाइनीज सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हुआ और कुछ चाइनीज सेलिब्रिटी और आइडियल्स नेचुरली इस टाइप के बॉडी के साथ ही पैदा होते हैं। नेचुरली मतलब जेनेटिक्स वगैरह। देखो ये तो मैं भी मानता हूँ कि कुछ लोगों के शोल्डर जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन भाई जिनके पास ऐसे शोल्डर्स नहीं होते वो इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो थोड़ा और अट्रैक्टिव दिख सके। एक चाइनीज टिकटॉकर जिसके केस के ऊपर कई सारे लोगों ने डिस्कस किया, उसका नेचुरली नैरो शोल्डर था और वो हाइट में भी छोटी थी। इस वजह से कैमरा एंगल में उसका हेड उसके बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता था। इसीलिए उसने एक सिंपल सा ट्रिक यूज करना शुरू कर दिया और वो है शोल्डर पैड लगाना। ड्रामा शूट हो, इवेंट हो या फिर कोई शो हो, हर जगह वो पैड लगा कर ही जाती थी। और देखा जाए तो शोल्डर पैड कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों ने सोचा कि शोल्डर पैड तो टेम्पररी चीज है और यहाँ से चीजें थोड़ी सी क्रेजी हो जाती है। अब ऐसे महान लोग जिनको लग रहा था कि शोल्डर पैड लगाना टेम्पररी है, वो लोग चाहते हैं कि कुछ परमानेंट इलाज इसका मिले और यहाँ पर ये लोग अपने शोल्डर के अंदर एसिड फिलर करवाने लगे ताकि इनका शोल्डर थोड़ा सा वाइल्ड और फ्लैट दिख सके। सिंगई के कई सिटी में शोल्डर के अपर पार्ट में फिलर भरने का एडवर्टाइजिंग हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। फिलर शोल्डर का नेचुरल डिप को फिल करता है जिससे शोल्डर ज्यादा वाइल्ड और फ्लैट दिखता है। कुछ केस में शोल्डर के कुछ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बोटेक्स का भी इस्तेमाल होता है ताकि शोल्डर थोड़ा सा और सॉफ्टर लगे। मतलब पहले लोग शोल्डर डे करते थे और अब शोल्डर डे इंजेक्शन करते हैं। और हाँ, पहली बार सुनने पर कोई भी बोल सकता है कि अरे बस एसिड तो है, लिप में भी तो कई सारे लोग फिलर डलवाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बट यहाँ पर बड़ी बात है और वो ये है कि तुम्हारा लिप कोई भी वेट नहीं उठाता। हमारा शोल्डर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और ये बॉडी का बहुत ज्यादा वेट हैंडल करता है। खैर मेरे यहाँ की लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा फेस दिख रहा होगा तो हम कंटिन्यू करते हैं। इस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा फिलर अपने शोल्डर के अंदर इंजेक्ट करवाते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने भी वार्निंग दिया है, फिलर ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है जिससे सीरियस इंजरी हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फिलर परमानेंटली नहीं होता। मतलब टाइम के साथ साथ आपको फिलर वापस से रीफिल करवाना पड़ेगा। सिंपल सा ऐसा समझो कि जब फिलर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो टाइम के साथ वो डिसॉल्व होता है। लेकिन अगर तुम अपना वही वाइल्ड शोल्डर वाला लुक मेंटेन करना चाहते हो तो फिलर को शोल्डर के अंदर दोबारा से डलवाना पड़ेगा। बेसिकली तुम वाइल्ड शोल्डर के लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लिए हो और जब फिलर डिसॉल्व होता है तो शोल्डर का लुक और भी अनइवन दिखने लगेगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये सब कुछ किस लिए? ताकि आपकी ऑफ शोल्डर ड्रेस आपके ऊपर थोड़ी सी और अच्छी लग सके, इंस्टाग्राम के पोस्ट पर कुछ लाइक्स वगैरह आ सके। रुको, अभी कहानी हमारी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक मॉडल को लगा कि सिर्फ शोल्डर इनफ नहीं है, अब उसकी ब्यूटी ऑब्सेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई। अब हम इंटर करते हैं चाइनीज बीबीएल और फेक एप्स के एरा में। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे शब्द बोलूंगा। कुछ व्यूअर्स ने नोटिस किया कि ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जिनका बैक साइड कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगने लगा है और यहाँ से लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करना शुरू किया। वैसे तुम्हें लगता है कि इस फील्ड में सिर्फ लड़कियां ही ये सब कर रही हैं, तो तुम बिल्कुल भी गलत हो। आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़के खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेल सेलिब्रिटी भी इस एलिगेशन से बच नहीं पाए हैं। एक मैगजीन शूट के दौरान एक सेलिब्रिटी ने फीमेल मॉडल को लिफ्ट करने की कोशिश की और उसका बैक साइड का पैड दिखने लगा। उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि हवा बहुत ज्यादा चल रही थी, मतलब हवा अंदर चली गई और पैड बाहर आ गया। ऑफ कोर्स इंटरनेट पर किसी ने भी उनके इन एक्सप्लेनेशन का विश्वास नहीं किया और इसके लिए ये रेगुलरली अपने जिम का वीडियो डालने लगा ताकि ये लोगों को प्रूफ कर सके कि इसका जो बैक है वो रियल है, कोई भी फेक नहीं है। और इंटरनेट पे लोगों ने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल तेरी बॉडी बहुत रियल है, हम देख चुके हैं, अब कितना दिखाएगा। और एक चाइनीज ड्रामा के एक्टर के एप्स को लेकर भी काफी लोगों ने सवाल उठाया। कुछ लोगों को उसके एप्स बिल्कुल नकली लग रहे थे, जैसे कि सिलिकॉन वगैरह डाल रखा हो। अगर तुम लोग बॉडी पैड्स और नॉर्मल सूट्स को बेकार समझते हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम जब चाहे तब पहन सकते हो और जब तुम्हारा मन करे तब तुम इसे निकाल कर फेंक सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई बोले कि मुझे परमानेंट मसल चाहिए, ऐसे टेम्परेरी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है एंडी हाउ की। इसने ऐसे ऐसे सर्जरी करवाए हैं जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसने अपने शोल्डर, कॉलर बोन, चेस्ट, एब्डोमेन में भी फिलर यूज किए हैं। उसका गोल था
था परफेक्ट बॉडी पर डिफाइन मसल्स क्रिएट करना, स्पेशली आर्टिफिशियल एड्स पैक। बेसिकली फिलर को स्किन के नीचे स्पेसिफिक जगहों पर ऐसा लुक क्रिएट किया जाता था जो मसल्स की डेफिनेशन दिखा सके। मतलब जिम में मेहनत से महीनों लगाकर मेहनत करने की बजाय ये सीधा किसी डॉक्टर के पास गया और बन गए सारे मसल्स शेप में। और सबसे क्रेजी बात यह है कि एंडी को ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है। उसने एक वीडियो में ये बोला था कि डरपोक लोगों के ऊपर मसल्स ग्रो नहीं करते। आयरनी ये है कि ये खुद मसल्स ग्रो नहीं कर रहा। भाई मसल्स ग्रो करने में और उसे इंजेक्ट करने में बहुत डिफरेंस है। उसने तो अपने व्यूवर्स को चैलेंज भी किया है कि उसके जितना कोई दर्द सहने का कंपटीशन करेगा। मतलब इसका कहना यह है कि बॉडी में मसल्स इंजेक्ट करने में भी बहुत पेन होता है। एक और वीडियो में उन्होंने क्लेम किया कि वो लाइव स्ट्रीम पर आकर अपने ऐप से कुछ तो ऐसा करेगा ताकि वो उनका स्ट्रेंथ दिखा सके। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है कि आज इसने फिलर डलवा दिया, बट 10 साल बाद क्या होगा? डॉक्टर ने ऑलरेडी वार्निंग दिया है कि अगर बॉडी के अंदर इतना ज्यादा फिलर डलवाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जो एक्चुअल मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं, बट फिलर वो एक ही जगह पे पड़ा होता है। इसीलिए जब हम बैठते हैं तो हमारे एप्स नहीं दिखते हैं, वो ज्यादा विजुअल नहीं होते। बट अगर यहीं पर आर्टिफिशियल एप्स हैं तो बैठने के बाद भी दिखाई देंगे। मतलब जैसे तुम मूव करते हो, फिलर एक्चुअल मसल्स की तरह मूव नहीं करता। और यही एक रीजन है कि आर्टिफिशियल एप्स बहुत बेकार लगते हैं। तुम्हें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भाई हमारे जिम में हर बंदे का चेस्ट, शोल्डर सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन एप्स किसी का है ही नहीं। इवन ट्रेनर का भी एप्स नहीं है। जिम के अंदर सबसे हार्ड अगर कोई भी चीज ग्रो करना है तो वो एप्स ही है। और एक बात, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो फिलर है वो बॉडी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो कुछ समय बाद इसने जो अपने बॉडी के अंदर इतने फिलर डलवा रखे हैं ये भी डिसॉल्व होंगे। तब इसकी बॉडी हद से ज्यादा खराब दिखेगी, या फिर इसे दोबारा फिलर डलवाना पड़ेगा। एंडी के पास ऑलरेडी डजन ऑफ इंजेक्शन का रिकॉर्ड है और उसने फ्यूचर में और भी ज्यादा इंजेक्शन लगवाने की बात की है। सोशल मीडिया भी इस चीज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करता है। एक नॉर्मल जिम की फोटो कूल दिखता है, लेकिन बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में फिलर इंजेक्ट करवाओ। वैसे कुछ लोग इस बंदे को सेलिब्रिटी भी कहते हैं, लेकिन एक चीज जिसे तुम फिलर इंजेक्ट करके हासिल नहीं कर सकते, और वो है हाइट। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा एक्सट्रीम है। चाइना के ईस्ट एशिया में कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड में हाइट को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लंबे पैरों को एलिगेंस और मॉडल लाइक बॉडी माना जाता है। एक कॉन्सेप्ट है 9 हेड पोर्शन। सिंपल लैंग्वेज में आइडिया ये है कि तुम्हारे टोटल बॉडी की हाइट तुम्हारे हेड की हाइट से 9 गुना होना चाहिए। मतलब जितने ज्यादा लंबे उतना ज्यादा अच्छे। देखो अब सब लोग लंबा तो पैदा हो नहीं सकता, इसीलिए लोग अपने पैरों के हड्डियों को तुड़वाकर थोड़ा सा लंबा होते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्टर लेग के बोन को एक जगह से कट करेंगे और फिर बोन को सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनल मेटल नेल को यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे क्रेजी पार्ट शुरू होता है। पेशेंट के दोनों हड्डियों को दूर कर दिया जाता है ताकि वो आपस में जुड़ सके। बट दूर कर देंगे तो कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी की बोन होती है वो अपने आप को हील करने के लिए दोनों कटे हुए पार्ट को आपस में जोड़ने की कोशिश करेगी, और इस चक्कर में बोन थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच होती है। पैरों के पास एक डिवाइस भी लगाई गई होती है जिसे हर रोज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया जाता है ताकि दोनों हड्डियों के बीच में गैप बन सके। बॉडी उस खाली जगह पर नया बोन टिश्यू बनाना शुरू कर देती है। गोल होता है कि कुछ महीनों में 2-4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाइना की नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट इस सर्जरी को अलाउ नहीं किया है, लेकिन जहाँ डिमांड होता है वहाँ पर अंडरग्राउंड मार्केट तो आपको देखने को मिलेगा ही। चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन सब चीजों को खुलेआम प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही किसी आईडी को बैन करेगी तुरंत एक दूसरा आईडी ओपन हो जाता है। कुछ लोग तो ऑनलाइन अपनी रिकवरी जर्नी भी डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे कि 90 डे रिकवरी, 155 टू 163 सेंटीमीटर, डेली ग्रोथ रिकॉर्ड। ऐसा करके ये लोग अपना पूरा जर्नी डॉक्यूमेंट करते हैं। हाइट बिफोर एंड आफ्टर फोटो अपलोड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सन डाल रहा है, जो डॉक्यूमेंट कर रहा है, वो रियल है या फेक है? एक इन्फ्लुएंसर ने बताया था कि उसकी हाइट पहले से कई गुना बढ़ गई है क्योंकि उसने ये बोन सर्जरी करवाया। उसकी जो पहले की हाइट थी वो 157 सेंटीमीटर था, बट अब उसकी हाइट 161 सेंटीमीटर हो गया है। और इसके पीछे जो उसने रीजन दिया कि उसने ऐसा क्यों करवाया, तो तुम्हें सुनकर काफी आश्चर्य होगा। उसका कहना था कि जब से मैं थोड़ी सी और लंबी हो गई हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड का और भी ज्यादा प्यार मिलने लगा है। अब मुझे डिसिप्लिन रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे वो खा सकती हूँ। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर है ही ठीक करने के लिए। वैसे अगर किसी को सर्जरी के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। बोन लेंथिंग के दौरान आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं। फिक्सन के लिए जो मेटल आपके पैरों के अंदर डाला जाता है उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बोन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्पीड में आपके हड्डियों को स्ट्रेच किया जाए तब आपके नर्व्स डैमेज होने के हाई चांसेस होते हैं। इतना सब कुछ आपको रिस्क लेना है ताकि आपका कुछ सेंटीमीटर हाइट बढ़ सके। अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा दिखने के लिए इन सब चीजों का यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई अपना अपीयरेंस चेंज करना चाहता है तो वो एक इनफॉर्मल डिसीजन लेता है जो कि उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्यूटी स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा
ही हाई लेवल पे चला जाए, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भी लोग जो अपनी लाइफ में कभी भी सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे, उनको भी अब करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड हाई हो गया है ना। तुम्हारा शोल्डर परफेक्ट 90 डिग्री में हो, या फिर तुम्हारा एब्स जिम किए बिना परफेक्ट दिखे, ये सब हासिल करने के बाद भी तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होने की बजाय रिस्क में डाल सकती है। तो शोल्डर पैड उतना बुरा नहीं लग रहा ना। और अगर तुमसे कोई प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम 6 फुट के नहीं हो, या फिर तुम्हारा शोल्डर परफेक्ट 90 डिग्री में नहीं है, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी ब्यूटी स्टैंडर्ड में है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर मेरी ये पहली वीडियो थी, तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं।